5 बकरियां ले गए हमारे, 2 कस्सी बकरा, एक वैसे बकरा और 2 पाठ बड़ी बड़ी। कितने रुपए की है उनकी लागत लगा अपन? अब लागत तो चाहे मार तो लाख रुपए के पीछे। और उधर से मैंने जाके बोला कि बकरी ले गए, बकरी उधर जाके गेट खोली तो 2 गाड़ी आई थी ऐसी। अच्छा। एक काली थार थी, पीछे पीछे पिकअप थी। हम तो गेट का ताला खोल जाते तो भग गई यहाँ से उधर। यार यहाँ गाड़ी, यहाँ घूमी है गाड़ी, वहाँ सो रहे थे आदमी, वहाँ सो रहे थे, देख लो आप खुद ही। तो वहां से गाड़ी यहाँ घूमी, अभी रात को आई है गाड़ी, यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये तो सहमत जबरन से काम हुआ है। जब गश्त होती है, जब तो मान लो लोगों को दहशत हो जाए ना, जबकि रात के समय के अंदर भी यहाँ पर रास्ते में 10-10 जने बैठे रहते हैं। अगर पुलिस का भय होता तो चोर ऐसे थोड़े आते घर में घुस जाते, हथियार दिखा रहे हैं मतलब। अभी हम ग्राम पंचायत बुर्जा के हरिपुरा की ढाणी में इस समय मौजूद है और हरिपुरा की ढाणी में बकरियां चोरी होने का मामला सामने यहाँ आ रहा है। उस समय जब यहाँ चोरी हुई थी हरिपुरा की ढाणी में, उस समय जो ये महिलाएं हैं, इनके जो पति हैं वो रिश्तेदारी वगैरह में गए हुए थे। उस समय चोरों ने मौका देखकर इस तरीके की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ये महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये चोरी की घटना हुई है और इन्होंने क्या देखा जब चोरी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, जिस तरीके से चोरी हुई है कब की बात है और किस तरीके से ये घटना हुई? रात के 2 बज रहे थे जब मैं उठी, वह आवाज आई मेरे को बकरा की। जब मैं उठी तो वही आदमी यहाँ पर चुप रहे थे और गेट को पहले से तोड़ रखे थे। जब मैं बोली कि मेरे बच्चों को जगाए कि उठो उठो, पता न कौन बाहर न चोर चोर, हम आवाज मारे तो मेरे पड़ोसी घटा हुआ जितने तो वो भग गए। जिस समय गाड़ियां वगैरह की बात करें तो क्या क्या उसके पास गाड़ियां वगैरह थी, कोई हथियार वगैरह इस तरीके से? हथियार भी थे उनके पास, लोग भी ज्यादा थे उनके पास। कितने लोग थे उस समय वो? अब मैं आवाज तो 10-15 आदमियों की लग रही थी। हाँ, रात के टाइम में पता न कोई आगे तक फिर रहा था, क्या हो रहा था। जब मैं तो देखा जन मेरे को गाड़ी खड़ी मिली है तो मैं मेरे बच्चा जगह जितना वो उठ जुड़ के भाग गया। गाड़ी वगैरह कौन कौन सी गाड़ियां वगैरह थी जब आपने एक को गाड़ी थी, एक को गाड़ी थी टोटल? 3 गाड़ी थी। एक को तो निकल गई थी आगे और पीछे से, एक 2 गाड़ी और थे, एक पिकअप और एक थार गाड़ी। कितनी बकरियां वगैरह आपकी चोरी वगैरह हुई है? 5 बकरियां ले गए हमारे, 2 कस्सी बकरा, एक वैसे बकरा और 2 पाठ बड़ी बड़ी। कितने रुपए की है उनकी लागत लगा अपन? अब लागत तो चाहे मार तो लाख रुपए के पीछे। कितने समय से रख रहे हैं आप बकरियां वगैरह इस बाड़ी में? 10 साल हो गए मेरे को तो बेकार करते हैं, इनके इनसे ही पालन पोषण कर रहे हैं बच्चा को। तो आप देख सकते हैं जो महिलाएं बता रही हैं कि करीब 10 साल से ये जो बकरी पालन है वो कर रही हैं और इसी से इनका पालन पोषण होता है, इनके परिवार इसी से चलता है। 5 बकरियां हैं, उनमें से 2 कस्सी बकरे हैं, वो चोरी हो गए हैं। बता रहे हैं कि 3 गाड़ियां उनके पास थी जब वे चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ चोर आए थे। क्या लग रहा है कौन लोग हो सकते हैं चोरी कर रहे हैं? मेरे को तो ऐसे लग रहा है हमारे घर पे कोई नहीं था, कोई जासूसी ली है घूम के, हमारे को चेत नहीं हुआ, फिर हमारे को चेत हुआ जब वही भग गए। आसपास हमारे डाणे के भी कोई लोग नहीं उठे, कि वो भी नहीं थे कोई अस्पताल। पति वगैरह या आपके मेरे परिवार पति वाले नहीं, कहाँ गए हुए थे? मेरे परिवार वाला कोई कमा गएड़ा था, मेरे पति रिश्तेदारी में गएड़ा था। मेरे ससुर खेती में सोते थे, छोटा बच्चा से मेरे वन जगार गए हंगामा मचाई जब वही भग गए। आपको मतलब 2 बजे समथिंग आपको पता कैसे चला, आपको जाग कैसे हुई कि भाई? जाग मेरे को आवाज आई ऐसे बोले, बच्चा की आवाज आई ना, जब मैं उठी मेरे को कोई जानवर आ गया, क्या हो बच्चे गया। की कैसे मतलब ये जो बकरी का बच्चा पो पाया जब। अच्छा। फिर मैं फोकस देख के देने तो वही आसपास लोग रहे थे, बोले जग गए ऐसी आवाज आई। जब भाग के दूसरे कमरे में मेरे बच्चों को जगाई, मेरे बच्चों को जगाई, जब हम सारे इकट्ठे होके भागे, जब वो गाड़ी जुड़कर भाग गए, फिर हमारे पड़ोसी आए जितने तो नहीं मिले हमारे को भी। कब की बात है ये? 2 के ढाई के बीच में। नहीं, तारीख की कितने तारीख की घटना है ये? 24 तारीख की। तो आप देख सकते हैं 24 तारीख की रात को 2 बजे की ये घटना है, जब इन लोगों को जाग हुई, यानी कि बकरी के जो बच्चे थे उस समय उनकी आवाज आई, तब इन लोगों को पता चला कि कोई बकरी के बाड़े में है और बाड़े में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इन्होंने जब बैटरी का फोकस देकर उसमें देखा तो कुछ लोग बकरियां चोरी कर रहे थे। कितनी बकरियां वगैरह आपके बाड़े में थी उस समय? उस टाइम में हमारे बाड़े में 30 बकरी थी। तो आप देख सकते हैं 35 बकरियां ये रखते थे। और भी महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? राज वाला नाम है मेरा। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो इसकी बहन ही हूँ, पर उसके ये मकान है, उसके पड़ोस दूसरे मकान में रहते हैं। हाँ, बाद में आई थी मैंने तो, जब तक गाड़ी वगैरह। हाँ, गाड़ी चले गई थी ये तो। और उधर से मैंने जाके बोला कि बकरी ले गए, बकरी उधर जाके गेट खोली तो 2 गाड़ी आई थी ऐसी। अच्छा। एक काली थार थी, पीछे पीछे पिकअप थी। हम तो गेट का ताला खोल जाते तो भग गई यहाँ से उधर। आई थी वो उधर से, वो गाड़ी इधर से गई थी। कभी इस तरीके से चोरी वगैरह देखे, आज 20 साल हो गए हमारी शादी को, तो हम तो नहीं देखे कभी चोरी वगैरह? नहीं, पहली बार देखे हम तो। तो आप देख सकते हैं पहली बार इस तरीके की चोरी की जो घटना है वो ये घटना हुई है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर मौजूद हैं।
क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम मुकेश है। मुकेश भाई, पहले भी इस तरीके की चोरी की घटनाएं हाँ हाँ, चोरी की घटना हुई है इनके पास में, हमारे रहने 500 मीटर दूरी ही। अच्छा, 13 दिसंबर 2023 को मेरी खुद की 5 बकरी चोरी हो गई थी। कौन सी रानी आपकी? ये खार नली रानी, रावत रानी। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, एफआईआर मतलब एफआईआर के लिए भी हमें दर दर ठोकर खाना पड़ा है। तब विधायक के पास गए ना, वो जाके फोन किए, तब जाके हमारी एफआईआर दर्ज हुई 1 महीने बाद में। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई। पुलिस आई 2 बार चक्कर काटे और बोले हम तलाश रहे, कुछ नहीं हुआ, तक कुछ नहीं निकला। अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर वो जो बकरियों का जो बाड़ा था वो यहीं पे है, और ये इनका जो मुख्य गेट है, इस गेट को उन जो अज्ञात जो चोर थे उन्होंने इसको खोला और इसको तोड़ा मरोड़ा। उसके बाद में इस गेट से उन्होंने प्रवेश किया, और उसके बाद में ही आप देख सकते हैं ये नजदीक ही ये जो बकरियों का जो बाड़ा है, इसमें करीब ऐसे बताया जा रहा है कि 35 बकरियां हैं वो इस बाड़े में बंध रही थी। और ये तो जाग होने पर वो जो चोर थे वो भाग चुके थे यहाँ से। मतलब एफआईआर वगैरह आपने दर्ज करवाई कि नहीं? हाँ करवा दिए किसने दर्ज करवाया था एफआईआर? हम ही कर देवर करवाए हमारे। अच्छा अच्छा, क्या बोले ऐसे पुलिस वगैरह क्या बोल रही पुलिस है वाले हैं बोला कि देख कर गए थे भाई, नुकसान हो जो भी। मौके पर? हाँ मौके पे पूछ गए थे सुबह ऐसे। अभी उनकी जब तरफ हम से- कबाड़ को भी ठीक न करवाए थे जिससे पहले आ गए। अब क्या आश्वासन दिया फिर उनकी तरफ से? क्या वह आश्वासन? बोला कि जतरी कोशिश होगी जतरी मदद करेंगे, मेरने की उनको। अभी तक कुछ हो पाई मदद वगैरह, पता चला कुछ की भाई नहीं कोई अभी लोग? नहीं पता चला। तो अभी तक हालांकि सुराग इस तरीके से नहीं लगा है। लगातार इस तरीके की चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि नारायणपुर में भी बकरिया चोरी का मामला सामने आया था। जो थानागाजी सड़क मार्ग है उस पर जतन की बनी है, वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं 5 बकरियां चोरी हुई थी। और एक पुरोहितों का मोहल्ला है, वहां पर करीब 2 बकरियां चोरी। और तीसरा जो मामला मैं जो अभी देख रहा हूँ, ये ग्राम पंचायत बुर्जा हरिपुरा की डाणी है, यहाँ पर भी 5 जो बकरियां वगैरह हैं वो चोरी होने का मामला सामने आ रहा है। हालांकि इन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, बांसडाल थाना पड़ता है इनका। पुलिस भी मौके पर यहाँ पहुंची और उनके द्वारा पूर्ण रूप से इनको आश्वस्त हालांकि किया गया है कि आपकी जो चोरी की जो बकरी है उसका पता लगाने का प्रयास हमारी ओर से किया जाएगा। और भी हमारे साथ लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है? मैं तो सुरेंद्र हूँ। सुरेंद्र भाई, आपके ही शायद चोरी हुई है ये बकरियां वगैरह? हाँ मेरी हुई है। उस समय आप कहाँ गए हुए थे? मैं तो यहाँ था नहीं, मैं पावटा था रात अच्छा। को। फिर आपको कब सूचना लगी मेरे कि को ये घटना लगी, वो जिस टाइम वो गए थे ना हाँ, उससे 2:30 बजे के समथिंग, तो मैं आया किया था होगा 3 बजे मैडम ने तक। आपको? हाँ मेरे को मैडम ने फोन किया। तो कितने समय से कर रहे हैं आप ये बकरी पालन वगैरह? ये 10 साल से कर रहा हूँ मैं। 10 साल से ये है। पहले मैं लखवा गया था आज से 10 साल 8-10 साल पहले, तो उसी में रहता हूँ मैं। तो बच्चों को ऐसे छोड़ देता हूँ, कभी कार बाहर जाता हूँ मैं। तो पहली घटना है हमारे से। ये चोरी वगैरह जो हुई है, कितने रुपए के बकरी वगैरह ये आपकी आप हैं? साथ सोनत में देखते हैं ना अपन, तो 80,000 रुपए के समथिंग नुकसान है ये पूरा। 80,000 रुपए के वैसे मोल लेके अपने घर से ले जाते हैं ना, तो 80,000 का नुकसान ही है थोड़ा। नहीं, अभी कोई 2-4 दिन में आपके पास कोई बकरी वगैरह के लिए या फिर बकरों के लिए पूछने के लिए कोई आया हो, दिन में कोई रेकी किया हो इस तरीके से कोई? दिन में तो हम बकरी लेके जाते हैं, वैसे तो हमारे लेने वगैरह के लिए आया हो कोई इस नहीं तरीके नहीं से नहीं, ऐसा तो आदमी कोई नहीं आया था। कोई लगता है आपको कि कोई लोग यहाँ के हो सकते हैं, कोई ऐसी इस तरीके से कोई ना कोई सह हो सकती है किसी की चोरी तो वगैरह में? सह तो है उसमें, सह बगैर तो कुछ नहीं होता। नहीं, अपनी गाड़ी वहां से आई है, यहाँ गाड़ी यहाँ घूमी है, गाड़ी वहां सो रहे थे आदमी, वहां सो रहे थे, देख लो आप खुद ही। तो वहां से गाड़ी यहाँ घूमी, अभी रात को आई है गाड़ी, यहाँ खड़े हुए हैं। तो सहमत जबरन से काम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो चोरी की जो घटना हुई है उसमें जरूर किसी ना किसी लोकल व्यक्ति का हाथ हो सकता है। जिस तरीके से जो चोरियां वगैरह हुई हैं, इनको अंदर के इनका रास्ता है, उस रास्ते का तक का पता था। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम रमेश है। बाबा, पहले भी इस तरीके की चोरी वगैरह हुई है कभी? थोड़े दिन पहले, करीबन 10 महीने पहले खार नली रावता डाणी है, उसके पास हुई थी। 5-10 दिन पहले कौन लोग हो बिलाल। सकते हैं, ये पता किया हो आपने ऐसे मतलब? अब जो ये पता हो, जब तो माली उनका इलाज हो जाए ना, पता है तो नहीं है उनका। हमको तो कहाँ के सवेरे, लोग लगते हैं, ये कौन हो सकते हैं इस तरीके से जो घटना? अब जब माली वो इतना बेरा पड़ जाए तो उन बक्से कौन गा, ये तो पुलिस से वही कर सकती है इनका। तो जो रात के भी गाड़ी आती है तो उनकी भी इंक्वायरी नहीं होती है। जैसे मालिक घर के अंदर जबरन से घुस रहे हैं, बोलते बोलते बकरों को उठा करके ले जा रहे हैं, फिर इनसे बताते हो भी क्या। पुलिस अभी जैसे अब तो पास में बांसडाल थाना खुल गया ना आपके, तो गश्त वगैरह कुछ होती है यहाँ पे? नहीं, नहीं होती है, नहीं होती पुलिस है, गश्त वगैरह नहीं होती? नहीं। जब गश्त होती है जब तो मान लो लोगों को दहशत हो जाए ना, जबकि रात के समय के अंदर भी यहाँ पर रास्ते में 10-10 जने बैठे रहते हैं, कोई बेचारा डर कमारे बोलता नहीं है। ये बात है, हैं जैसे वो ऐसे इज्जत वाला आदमी ऐसा होता है, किसको बोलेगा तो थप्पड़ खाएगा।
इसलिए वो अपना अपना इलाज ये जो पुलिया चल है ना, जाते हैं। पुलिया के आसपास अगर आप शाम का हो तो हाँ। खुद देख सकते हो। क्या कह रहे हैं आप? ये जो पुलिया है ना अपनी पुलिया के आसपास जो खाली जमीन पड़ी है, आप खुद आके देख सकते हो। कोई 5 बैठा है, कोई 2 बैठा है, कोई 10 बैठा है। अब शरीफ आदमी कौन जाएगा उनके पास? कितने बजे? शाम के टाइम पे 4-5 बजे 5 बजे बाद में आप कभी भी आ जाओ, आप देख सकते हो, खुद देख लो आप। पुलिस का तो कोई डर भय नहीं है। अगर पुलिस का भय होता तो चोर ऐसे थोड़ी आते घर में घुस जाते, हथियार दिखा रहे हैं मतलब। अरे ये तो शुक्रिया मानो भाई, ये उस टाइम बाहर नहीं निकले, नहीं या तो इनको कोई मारते, मैं जिंदा थोड़ी छोड़ते, मतलब कोई बड़ी बात भी हो सकती थी। पुलिस का डर बिल्कुल ही नहीं तो है। आप देख सकते हैं जो पुलिस का जो खौफ जो होना चाहिए वो अपराधियों में पुलिस का खौफ यहाँ नहीं दिख रहा है। इन लोगों का स्पष्ट यहाँ मतलब आरोप है पुलिस पे कि पुलिस के द्वारा यहाँ कोई गश्त नहीं की जाती। जो आवारा प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो जगह जगह या झुंड बनाकर बैठे रहते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में शायद उनका कहीं ना कहीं हाथ ये लोग बता रहे हैं। अब पुलिस देखने की बात है कि अब पुलिस गश्त बढ़ा पाती है, इन चोरों तक पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है, ये एक जानने का विषय है इन सब लोगों का। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।